दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एनआईएस की तरफ से यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर का जो लिस्ट आया उसके साथ-साथ यहाँ पर आपको एसओपी दी गई जिसमें कि सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है कि किस प्रकार से आपको वहाँ पर एग्ज़ाम देना है और उसके लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी है। उस संदर्भ में यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है कि एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और साथ ही साथ आपका जो एग्ज़ाम का लैंग्वेज है, एग्ज़ाम का जो मीडियम है वो किस प्रकार से होगा और उसका क्या पैटर्न होगा, पूरी तरीके से यहाँ पर जानकारी एनआईएस ने दी है। तो इस पूरे वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखते रहिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो है इंस्ट्रक्शन फॉर लर्नर्स एंड सेंट्रल सुपरिटेंडेंट। तो जो लर्नर हैं यानी कि जो शिक्षार्थी हैं और जो सेंट्रल सुपरिटेंडेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। द लर्नर शुड ब्रिंग द फॉलोइंग फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। तो नीचे कुछ चीज़ें दी गई है, ये सब चीज़ें आपको एग्जामिनेशन के टाइम लाने की ज़रूरत है। पहला जो है वो है इंटीमेशन लेटर और हॉल टिकट डाउनलोडेड फ्रॉम एनआईएस वेबसाइट और स्पेशल परमिशन इशूड बाय एनआईएस हेडक्वार्टर। तो आपको जो है एनआईएस की वेबसाइट से हॉल टिकट डाउनलोड कर लेना है। हालांकि अभी तक आज के डेट तक ये नहीं आई है, जैसे आएगी हम आपको बताएंगे आपके वेबसाइट पर या जो आपका डीएलएड का वेबसाइट है उस पर आ जाएगी, तो हम आपको बता देंगे कि उसे आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। दूसरा जो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है वो वैलिड आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय एनआईएस। तो एनआईएस के द्वारा आपको याद होगा कि आपको एक आइडेंटिटी कार्ड इशू किया गया है, वो इस आइडेंटिटी कार्ड आपको लेके जाना है। अगला है पेन, पेंसिल, इंक एंड अदर स्टेशनरी आइटम रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड बाय द लर्नर फॉर द एग्जामिनेशन। तो नॉर्मली जो एग्जामिनेशन में आप चीज़ें ले जाते हैं जैसे कि पेन हुआ, पेंसिल हुआ, इंक हुआ, अगर आप इंक से लिखते हैं तो, और साथ ही साथ जो स्टेशनरी आइटम है जिससे कि आप वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में यूज़ करेंगे, वो सारा चीज़ आपको ले जाना है। इसमें लिखा हुआ है कि ओनली रॉयल ब्लू और ब्लैक इंक इज टू बी यूज्ड एक्सेप्ट दैट रेड इंक में बी यूज्ड फॉर राइटिंग हेडिंग इन द आंसर। तो आपको नॉर्मली ब्लू या ब्लैक पेन यूज करना है, रेड का आप यूज कर सकते हैं हेडिंग लिखने के लिए। नो अदर इंक इज परमिसेबल, बॉल पॉइंट पेन आर ऑल्सो अलाउड। अगर आप बॉल पॉइंट पेन ले जा सकते हैं, ले जा रहे हैं तो वो भी अलाउड है। आगे है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स लाइक कैलकुलेटर, टैप रिकॉर्डर, सेल्युलर फोन, पेजर, ईयरफोन, ब्लूटूथ, ये सब चीज़ें जो है अलाउड नहीं है। आगे है कि द एग्जामिनेशन हॉल विल बी ओपनड 15 मिनट बिफोर टाइम ऑन ईच डे। तो 15 मिनट बिफोर यहाँ पर आपका यहाँ पर जो एग्जामिनेशन हॉल है वो खुलेगा और 30 मिनट जो है एग्ज़ाम जब से शुरू होगा उसके 30 मिनट बाद से एंट्री नहीं मिलेगा। हालांकि ये भी एक न्यूज़ में बोला गया है कि पहला दिन जो है वो 30 मिनट पहले ये एग्जामिनेशन हॉल ओपन हो जाएगा, क्योंकि वो पहला दिन होगा, उस समय में आपको अपना प्लेस भी देखना पड़ेगा। अगला है कि एज अ क्वेश्चन पेपर विल बी बायलिंगुअल। तो दो लैंग्वेज में यहाँ पर क्वेश्चन होगा। तो उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है इंग्लिश एंड हिंदी। तो इंग्लिश और हिंदी में आपका क्वेश्चन पेपर होगा। एंड इंग्लिश एंड सेलेक्टेड रीजनल लैंग्वेज। तो मतलब कि मान लीजिए आपने अगर हिंदी सेलेक्ट किया है तो आपका इंग्लिश और हिंदी में होगा, इंग्लिश भी सेलेक्ट किए हैं तो इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन पेपर होगा। अगर आपने कोई लैंग्वेज सेलेक्ट किया है, सपोज आपने बांग्ला सेलेक्ट कर लिया है या कोई दूसरा लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया है, तो आपका उस लैंग्वेज में रहेगा जो आप जिस रीजनल लैंग्वेज में आपने सेलेक्ट किया है। साथ ही साथ आपका दूसरा लैंग्वेज वहाँ पर इंग्लिश ऑलरेडी रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो इंग्लिश और साथ में दूसरा लैंग्वेज या तो हिंदी या तो कोई दूसरा रीजनल लैंग्वेज, ये आपका पेपर में रहेगा। तो मतलब 2 लैंग्वेज में पेपर रहेगा, लेकिन आप जिस लैंग्वेज में आपने भरा है उसी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है। और अभी आप लोगों को, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि जिन लोगों का स्टार्टिंग में मिस हो गया था क्योंकि 2-3 दिन तक वो लैंग्वेज चूज़ करने के लिए नहीं बोल रहे थे। तो उसके बारे में अभी एनआईएस ने कोई खबर नहीं दी है, और अगर कोई खबर आती है तो हम आपको बताएँगे, लेकिन आपको इंग्लिश और साथ ही साथ एक और लैंग्वेज में आपको मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि जिनका भी छूटा हुआ है उनको एनआईएस की तरफ से वहाँ पर जो है प्रेफ़रेंस दिया जाएगा कि आप किस लैंग्वेज में यहाँ पर लिखना चाहते हैं। हालाँकि इसके संबंध में आप अपने कोऑर्डिनेटर से भी एक बार ज़रूर बात कर लें। आगे है कि a chart depicting the room wise seating plan will with roll number uh, of the learner allowed to each room शुड बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड। तो जो चार्ट है जिसमें कि रोल नंबर वाइज दिखाया जाएगा कि किस रोल नंबर का एग्जामिनेशन सेंटर किस रूम में पड़ा है, वो क्लियर तरीके से यहाँ पर दिखा होना चाहिए। एट द एंट्रेंस ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर जो एंट्री होगा जहाँ पर, उसी एंट्रेंस पे यहाँ पर पूरा चार्ट वहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। अ सीट मार्क्ड विद हिज रोल नंबर विल बी अलॉटेड टू ईच लर्नर। तो आपका जो रोल नंबर है उस रोल नंबर से आपको वहाँ पर सीट अलॉट किया जाएगा। No learner without the permission of the invigilator
shall leave his her seat or the examination hall during the examination। तो किन्हीं को भी बिना बिना जो इन्विजिलेटर होंगे बिना उनके परमिशन के एग्जाम हॉल छोड़ने की यहाँ पर परमिशन नहीं है। अगला पॉइंट अगर आप देखें तो बिफोर बिगिनिंग द पेपर द लर्नर शुड राइट सब्जेक्ट, डेट एंड डे, क्वेश्चन पेपर सेट नंबर, क्वेश्चन पेपर कोड नंबर, मीडियम ऑफ द आंसर ऑन OMR फ्रंट पेज ऑफ द आंसर बुक। तो ये 5 चीजें आपको लिखना है। पहला क्या है, सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं। दूसरा क्या है, डेट एंड डे, किस तारीख को आपका एग्जाम हो रहा है वो वहां पर मेंशन करना है एग्जाम शुरू होने से पहले ही आपके पेपर में। क्वेश्चन पेपर सेट नंबर आपको मेंशन करना है, क्वेश्चन पेपर कोड नंबर होगा वो मेंशन करना है, और मीडियम ऑफ आंसर, आप किस मीडियम में आंसर दे रहे हैं ये OMR के फ्रंट पेज में आपको लिखना है। जो आपका आंसर बुक होगा उसके फ्रंट पेज में आपको ये आंसर देना है। अगला ये सब चीजें आपको भरना है। अगला जो यहाँ पर पॉइंट है वो है कि ऑल क्वेश्चन पेपर्स विल बी बायलिंगुअल, इंग्लिश एंड हिंदी, एंड जैसा कि अभी हमने आपको बता ही दिया कि इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में, या तो इंग्लिश और किसी रीजनल लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आपने भरा है। उसके बाद इसमें आगे और कुछ है कि however the learner are allowed to write the answer in any one language except language paper included in the 8th schedule of the Indian Constitution. The learner has to write the medium language of answer question on the specified space of the answer book। तो आप जिस भी लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं वो लैंग्वेज वहां पर आपको क्वेश्चन पेपर पे मेंशन करना पड़ेगा और उस लैंग्वेज में आप वहां पर आंसर दे सकते हैं। आगे यहाँ पर है कि इफ द लर्नर राइट्स हिज हर रोल नंबर और पुट एनी स्पेशल मार्क इन एनी पार्ट ऑफ द आंसर बुक अदर देन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस ही और सी विल रेंडर हिमसेल्फ लायबल टू हैव हिज पेपर कैंसिलेशन। मतलब कि आपका जो आंसर बुक होगा उसमें जहां पर आपको लिखने के लिए बोला गया है सिर्फ और सिर्फ आप वहीं लिखेंगे, उसके अलावा अगर आप कहीं पे लिखते हैं तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। आगे कह रहा है कि ऑन द एक्सपायरी ऑफ टाइम द आंसर बुक मस्ट बी हैंडेड ओवर टू द इन्विजिलेटर। तो जब टाइम खत्म होने वाला रहेगा उस समय में आपको इन्विजिलेटर को आंसर पेपर देना पड़ेगा। आंसर शैल बी रिटेन इन द आंसर बुक सप्लाइड टू द लर्नर एंड ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर। तो आपका जो आंसर होगा वो दोनों साइड में पेपर जो आपको दिया जाएगा 32 पेज का, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो उसमें आपको दोनों साइड में आपको आंसर लिखना है। और ऐसा नहीं है कि एक पेज छोड़ के एक पेज लिखना है। स्मोकिंग और च्यूइंग टोबैको और यूज ऑफ अल्कोहल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मतलब वहाँ पे स्मोकिंग ये सब अलाउड नहीं है। अगला है कि अ लर्नर फाउंड कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट शैल बी डीम्ड टू हैव यूज्ड अनफेयर मीन्स एंड हिज हर एग्जामिनेशन रिजल्ट विल बी विदहेल्ड। तो कुछ बातें दी गई है, अगर वो ऐसा करते हैं तो आपका जो है यहाँ पर आपको एग्जाम से निकाल दिया जाएगा और वो आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद उसमें उसके बारे में है कि राइटिंग नेम, रोल नंबर और पुटिंग सिग्नेचर ऑन एनी अदर मार्क एट एनी अदर प्लेस। मतलब कि अगर आप अपना रोल नंबर या नाम और सिग्नेचर जो जगह दिया गया है उसके अलावा कहीं लिखते हैं तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अपेयरिंग इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर अदर देन अलॉटेड टू द लर्नर विदाउट परमिशन। तो मतलब आपका जिस एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा है उसके अलावा कहीं और पे अगर आप देने जाते हैं तो भी आपका कैंसिल हो जाएगा। हैविंग द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज मोबाइल फोन, ईयरफोन। तो अगर आपके पास कोई मोबाइल फोन, ईयरफोन या ब्लूटूथ ये सब पाया जाता है तो या कोई मटेरियल है आपके पास तो वो सब चीज़ें पाने के बाद आपका एग्जामिनेशन आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। रिसीविंग और गिविंग असिस्टेंस इन कॉपिंग इन एनी फॉर्म ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ आंसर बुक। मतलब अगर आप कॉपी करते हैं या अपना आंसर बुक किसी से शेयर करते हैं तो उसमें आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। स्मगलिंग क्वेश्चन पेपर, आंसर बुक। तो मतलब अगर आप आंसर बुक या क्वेश्चन पेपर को इधर से उधर भेजते हैं बाहर तो उस केस में भी आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मल चीज़ें यहाँ पर है जो कि आप लोग बेसिकली थोड़ा बहुत कि आप लोगों को अच्छे से पता होगा नॉर्मल चीज़ें। उसके बाद अगर हम लोग देखें लर्नर कैन बी फिजिकली सर्च्ड बाय द सेंटर सुपरिटेंडेंट, इन्विजिलेटर, ऑब्जर्वर, फ्लाइंग स्क्वाड डिप्यूटेड बाय द एनआईएस बिफोर द और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर। तो आपको वो खोज सकते हैं जहाँ पर भी उनको डाउट लगेगा तो वो आपको वहाँ पर खोज सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है या कोई उनको शंका हुआ तो उसमें आपको वो जरूर वो वहाँ पे खोज सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आपको मेनली जो यहाँ पर बात है कि आपको क्या क्या ले जाना है वो चीज़ों को आप ध्यान रख लीजिए। साथ ही साथ एग्जाम मीडियम का आप
ध्यान रख लीजिए कि आपने जिस मीडियम में भरा है और उसके साथ-साथ इंग्लिश, वो बाय डिफ़ॉल्ट होगा, इस दोनों में होगा, उसमें आप एग्ज़ाम जाके दे सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल के आती हैं और इसके आगे भी जो इम्पोर्टेंट बात होगी वो भी हम आपको बताते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कमेंट करिए, कोई सुझाव या सलाह है तो शेयर करिए लोगों के साथ, ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बगल में बेल आइकन भी आएगा, उसे दबा दीजिएगा, ताकि आगे की वीडियो की सारी नोटिफिकेशन बिल्कुल मिलेगी और ये सब बिल्कुल मुफ्त है। मिलेंगे नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। बाय बाय। जय हिंद।